हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। सब्सटेंस अ राइट एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट के लिए जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो 90 अपॉन में 360 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत? 4 टाइम्स में कैंसल आउट हो गया। ओके, 2 5 ज़ा 10, तो ये तो 50 आ गया आपके पास। 3.14 को जब 100 से 10 10 जा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएगा ये। ठीक है, अपॉन में 4 कैंसल आउट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 15, फिर 2 से कैंसल आउट करते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 78.5। तो ये 78.5 माइनस 50 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत? ओके, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर ये तो हो गया आपके पास माइनर सेक्टर, ये वाला पोर्शन मेजर सेक्टर का हो गया। तो मेजर सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके, तो पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 माइनस, या तो थीटा अपॉन 360 पाई आर को कैलकुलेट कर लीजिए, या यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ये भी देखिए थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर की ही वैल्यू है विच इज़ 78.5। कोई दिक्कत? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 माइनस 78.5। ओके, सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास 21 सेंटीमीटर गिवन है। एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हो गया 60 अपॉन में 360 2 पाई आर। कोई दिक्कत? 6 टाइम्स में ये कैंसल आउट हो गया। 2 3 जा 6 कैंसल आउट हो गया, 7 3 जा और 3 से 3 कैंसल आउट, तो 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सेकेंड पार्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज 60 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। 6 टाइम्स में ये कैंसल आउट हो गया। 7 3 जा, 3 2 जा 2, 11 जा, सो 11 इंटू 20 और 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट दैट विल बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। अब ये √3/4 ए स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। कोई दिक्कत?
सो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो 231 है, हमने फाइंड आउट कर रखा है, माइनस √3/4 ए स्क्वायर। सो ये 231 माइनस 441 √3/4। इसको यहीं छोड़ दीजिए या एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। 924 माइनस 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, ओके। सो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो पहले तो माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं। दैट विल बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कह रहा है। सो 60 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, तो आर आपके पास 15 है, ठीक, माइनस √3/4 ए स्क्वायर, तो 15 इंटू 15। कोई दिक्कत? 66 360 कैंसल आउट हो गया, 3 2 6, 3 5 15, और ये कैंसल आउट होके 1.57 आ जाएगा। कोई दिक्कत? सो इट्स 1.57 इंटू 75 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन में 4 इंटू 15 इंटू 15। कोई दिक्कत? ओके ओके, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 170.75 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1.73 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन में 4, सॉल्व करने पे 97.3125। कोई दिक्कत? सो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपको आपके पास एरिया आ गया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जब फाइंड करना हो, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। ये आपका माइनर सेगमेंट था, ठीक है, तो इसके अलावा जो भी पोर्शन बचता है दैट इज योर मेजर सेगमेंट, तो पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत? तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375, तो 3.14 इंटू 225, so this will be 706.5 माइनस 20.4375, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, सो सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, इसमें हॉर्स एक कॉर्नर पे बंधा हुआ है, ठीक है। इस स्क्वायर का जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ रहा है इस रोप की जो लंबाई है विच इज़ 5 मीटर, तो रेडियस यहाँ पे 5 मीटर आ जाएगा। बीइंग ये स्क्वायर है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 कह रहा है, और रेडियस आपका 5 है। 19 4 जा 360 कैंसल आउट, तो 3.14 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में
4 आ गया, कोई दिक्कत? ओके, सो सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, ये 1.57 आ जाएगा। ठीक है, इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलिए पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख लीजिए। ये आ जाएगा 78.5। सो इट्स 78.5 इंटू 5 अपॉन में 100। ये पॉइंट हटा के नीचे एक और ज़ीरो लगा दीजिए। तो सॉल्व करते हैं। 785 इंटू 25 अपॉन में 1000। सो ये आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके, इसके सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आपने क्या करा है कि इस रोप को 5 के बजाय 10 सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि रेडियस हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। आपने रेडियस को कर दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया कितना होगा। तो दैट विल बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? 4 टाइम्स में ये कट गया। सो 4 टाइम्स में कैंसल आउट हो गया। पॉइंट हट के नीचे 100 आया और ये कैंसल आउट हो गया। सो इट्स 314 अपॉन में 4, 2 2 जा 4, 157 और ये 78.5। तो 78.5 मीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो एरिया इंक्रीज इक्वल्स टू 78.5 माइनस 19.625। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 58.875 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।